मैट्रिक इंटर 2023 के छात्र, इस वीडियो में मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि अगर आप मैट्रिक या इंटर 2023 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो में बहुत एक खास खबर आपके लिए है। देखिए, इंटर का एडमिट कार्ड 16 जनवरी को जारी होने जा रहा है और मैट्रिक का यानी मैट्रिक 2023 का जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो चुका है ऑलरेडी। तो आपने देखा होगा कि इससे पहले आपके एडमिट कार्ड में जो भी गड़बड़ियाँ थी, जो भी गलतियाँ थी, उसके लिए आपने बार बार प्रयास किए सुधार करवाने के लिए, लेकिन सुधार नहीं हुआ। अंतिम बार भी जब ये बिहार बोर्ड ने मौका दिया कि हाँ भाई, सारे स्कूलों को उसने कहा कि अपने अपने स्कूल वाले जो हैं अपने बच्चों से एडमिट कार्ड कलेक्ट करें कि हाँ जिनमें भी गलती होगा वो सब मेल करें, और मेल करने के बाद बोर्ड खुद से सुधार करेगा, नाम में, पिता के नाम में, माता के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में। लेकिन मेल करने के बाद भी बिहार बोर्ड की तरफ से कोई सुधार नहीं किया गया। तो इसलिए पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि अगर आपके एडमिट कार्ड में, चाहे मैट्रिक का एडमिट कार्ड हो चाहे इंटर का एडमिट कार्ड हो, अगर गड़बड़ी है तो इस बात के लिए बेफिक्र रहें कि आपको एग्ज़ाम तो फिर भी देना ही है। एग्ज़ाम देने से आपको रोका नहीं जाएगा। और ये त्रुटि जो रह गई है, यानी कि जो गलतियां रह गई, फिर सुधार कैसे होगा, तो उसी की मैं पूरी प्रक्रिया आपको बताने वाला हूं। अगर कोई गलती अभी भी आपके एडमिट कार्ड में रह गई है तो पहले तो आपको क्या करना है कि जिस डेट में एग्जाम होने वाला, चाहे आप मैट्रिक के परीक्षार्थी हो चाहे इंटर के हो, आपको जाना है एग्जाम देने, सेंटर पर जाना है और एग्जाम भी देना है बिल्कुल एज यूजुअल, नॉर्मल, जैसे सब लोग एग्जाम देंगे वैसे ही आपको भी एग्जाम देना है। क्योंकि देखिए, बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि अब प्रवेश पत्र में कोई भी त्रुटि क्यों ना हो, चाहे फोटो में गलती हो, चाहे कोई और तरह का गलती हो, नाम में हो, पिता के नाम में हो, माता के नाम में हो या फिर डेट ऑफ बर्थ में हो, आपको एग्जाम देना है। और एग्जाम देने के लिए जब जाएंगे आप तो आधार कार्ड लेके जाएंगे या फिर पैन कार्ड लेके जाएंगे या फिर वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट या फिर अगर बैंक पासबुक जिसमें फोटो चिपका करके मोहर लगा हुआ बैंक का, वो भी आप लेके जा सकते हैं। तो ये तो हुई कि यहाँ पे एग्जाम तो आपका हो जाएगा। एग्जाम मैट्रिक इंटर का बिना सुधार करवाए भी, यानी गलत एडमिट कार्ड पर भी आप एग्जाम तो दे ही देंगे। लेकिन अब है कि सुधार कैसे होगा। तो सुधार करवाने के लिए आपको जो है एग्जाम पहले दे देना है और एग्जाम देने के बाद सुधार की प्रक्रिया में लगना है। और उसके लिए आपको जाना होगा रीजनल ऑफिस, बिहार बोर्ड के रीजनल ऑफिस में आपको जाना होगा। अब ये रीजनल ऑफिस में आप कहाँ जाएंगे, आप जिस जिले के निवासी हैं, हर जिला का जो रीजनल ऑफिस होता है बिहार बोर्ड का अलग अलग होता है, तो उस रीजनल ऑफिस में जाएंगे। लेकिन अभी नहीं जाएंगे, अभी तो आपको एग्जाम देना है। और ये रीजनल ऑफिस जो है उनका पूरा लिस्ट, पूरा सूची मैं आपको बताने वाला हूं कि कहां से आपको मिलेगा और कहां आपको जाना पड़ेगा। तो बिहार बोर्ड के सारे रीजनल ऑफिस या क्षेत्रीय कार्यालयों का पता जानने के लिए कि आपको कहां जाना होगा सुधार करवाने के लिए, उसके लिए गूगल में सर्च कीजिए स्काईलाइट स्टडी और जो आपके सामने सबसे ऊपर रिजल्ट आएगा उसको सिंपली क्लिक करके ओपन कर लीजिए। उसके बाद जब ये पेज खुल जाएगा तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए, ये जो 3 लाइन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पर एक नजर आएगा बिहार बोर्ड ऑल अपडेट, और इसके सामने जो ये सिंबल बना हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। यहीं पर आपको मिलेगा, क्लिक करने के बाद बिहार बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची, तो सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना। क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची आपके सामने आपके स्क्रीन पर खुल जाएगी। और देखिए, ये क्षेत्रीय कार्यालय खुद बिहार बोर्ड ने जारी किए हैं। उसने लेटर, बज़ाब्ते बिहार बोर्ड ने लेटर जारी किया था 2020 ईस्वी में, और ये 9 जो है क्षेत्रीय कार्यालय उन्होंने जारी किए हैं, बनाए हैं। किस लिए? तो स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए, उनके सुधार के लिए। तो ये जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, अब उनमें जाने के लिए आपको क्या करना होगा कि पहले तो आप देखिए कि आप किस जिले के निवासी हैं। अगर पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर के हैं तो आपको यहाँ जाना होगा। उसका कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहीं पर मिल जाएगा बगल में। कॉन्टैक्ट नंबर से भी बात कर सकते हैं, लेकिन जनरली कॉल उठाया नहीं जाता है, इसलिए आपको बेहतर होगा कि जाकर के ही काम कराना होगा। अगर सारण, सिवान या फिर गोपालगंज के हैं तो यहाँ जाना होगा। उसी प्रकार से इन जिलों के हैं तो यहाँ जाना होगा, इन जिलों के हैं तो यहाँ जाना होगा। यानी इस प्रकार से आपको अपने जिले के अनुसार आपको क्षेत्रीय कार्यालय में जाना है। पूरी सूची यहाँ पर डाली गई है। अब इन क्षेत्रीय कार्यालयों से काम क्या क्या हो सकता है। सुधार का तो मैंने आपको बता दिया कि एडमिट कार्ड में अगर गलती रह जाए तो पहले आपको एग्जाम देना है और सुधार करवाने के लिए एग्जाम के बाद जाना है। लेकिन और कौन कौन से काम होंगे इन क्षेत्रीय कार्यालयों से, वो आपको नीचे मालूम पड़ेगा। अब देखिए, चाहे आपको मार्कशीट निकालना हो, चाहे आपको जो है औपबंधिक प्रमाण पत्र निकालना हो, चाहे आपको मूल प्रमाण पत्र निकालना हो, मार्कशीट में सुधार करवाना हो, एडमिट कार्ड में, रजिस्ट्रेशन कार्ड में, कोई भी छोटा हो या बड़ा हो सुधार करवाना है, या फिर कोई आपको डॉक्यूमेंट निकलवाना है, कोई कागज़ निकलवाना है, या फिर अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका खो गया, जल गया, नष्ट हो गया, तो उस डुप्लीकेट मार्कशीट को, एडमिट कार्ड को, सर्टिफिकेट को, प्रोविजनल को भी निकालने के लिए आपको वही क्षेत्रीय कार्यालय जाना होगा। और इस पूरे क्षेत्रीय कार्यालय की सूची आपको यहाँ डाल दी गई है, वहीं जाकर के आपका काम होगा। और ये भी आप याद रखिए कि एडमिट कार्ड में सुधार जो जिसकी मैंने शुरू में बात की, वो आपको पटना जाने से नहीं होगा। पटना जाने से आपका कोई काम होगा ही नहीं। आपको सिंपली बस यहीं जाना होगा क्षेत्रीय कार्यालय में, क्योंकि एग्जाम खत्म होते ही सारा डिटेल इन्हीं के पास उपलब्ध होता है।
इसलिए आपको यहीं जाने पर काम होगा। तो आप सिंपली एग्ज़ाम में जाइए, एग्ज़ाम में बैठिए, जैसे एग्ज़ाम देते हैं वैसे एग्ज़ाम दीजिए, बिना प्रेशर लिए, बिना टेंशन लीजिए, और जब एग्ज़ाम खत्म हो जाए तब आपको सुधार का काम करवाना है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।